Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the most important MCQ for UPSC Prelims 2022 Part 10. Already we discussed about the Part 1 to 9. Now today we are going to discuss about the Part 10. Then let's start it. Okay, then here we are going to discuss about the different subject. Then first one is belong to the history, and we are going to discuss today 10 questions. In the context of ancient Indian political history, which of the following Mahajanpadas were identified as Ganas और संघास? तो हम लोग का यहाँ पे जो महाजनपदा बहुत सारा है, हम लोग का 16 महाजनपदा है, तो उसमें से जो आइडेंटिफाई करते थे गाना और संघास को, वो कौन कौन सा ये में है, जनपदा में है, देख लेते हैं। कपिलावस्तु, वैशाली, कौसम्बी एंड कोसाला। तो ये हम लोग का कपिलावस्तु और वैशाली में ही था, ये कौसम्बी और कोसाला में नहीं था। तो ये हम लोग का हो जाएगा कपिलावस्तु इन वैशाली ए 1 and 2 ओनली। एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। बुद्धिस्ट इन जैना टैक्स लिस्ट 16 पावरफुल स्टेट दैट इज महाजनपदा। 16 जो स्टेट को महाजनपदा कहते थे, दैट फ्लोरिश इन द अर्ली 6th century BCE। और ये 6th century BCE में ये किए थे। जनपदा ऑल्सो मीन्ट रीजन्स consisting of urban and rural settlement along with its inhabitant। 16 जनपदास काशी, कोसाला, अंगा, मगधस, भाजी, माला, चैत्या, वास्तु, कुरु, पंचला, मंचा, सुरासेन, असका, अवंती, गंधरा एंड कंबोजा। तो ये हम लोग का 16 जनपदास है जो हम लोग का ये टाइम में हुआ करता था 6th century BCE में। देन कौसम्बी वाज द कैपिटल ऑफ द बस्ता किंगडम्स, वन ऑफ द 16 महाजनपदा। तो हम लोग का कौसम्बी जो था ये हम लोग का 16 महाजनपदा में से एक था और बस्ता किंगडम का ये था, कैपिटल हुआ करता था। देन काइंड्स ऑफ स्टेट आर included in the list of Mahajanpadas, that is monarchy and non-monarchical state। monarchical state that means राज्य, non-monarchical state that means गना and संघ, जो कि monarchical नहीं हुआ करता था। two of the महाजनपदा द भाजी एंड माला वर संघ, और हम लोग का माझी और माला को हम संघ कहते हैं। देन दूसरा क्या है, साक्यास ऑफ कपिला वस्तु एंड लिचावी ऑफ वैशाली। ये सबको ये करते थे, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मेंशन किया गया है इसके बारे में। तो कौन कौन सा मेंशन किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी 2-3 साल से बुद्धिस्ट के बारे में या बुद्ध के रिलेटेड कुछ नहीं पूछ रहे, बट उससे पहले जितना भी हम लोग का क्वेश्चन हुआ करता था आर्ट एंड कल्चर से, ज़्यादातर बुद्धिस्ट और जैनिज्म के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछा करते थे। मे बी 4 से 5 क्वेश्चन होता था। तो देख लेते एक बार थोड़ा सा इसको, मे बी थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा, तो आने वाला समय में अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो हमें थोड़ा बहुत इसका ये मिल जाएगा। देन साक्यास ऑफ कपिलावस्तु, लिचावीस ऑफ वैशाली, कोलियास ऑफ देवादहा एंड रामाग्रामा, बुलिस ऑफ आलाकापा, कलामास ऑफ केसापुता, मोरियास ऑफ पिफालिभाना, और ये भागास दैट इज भार्गा विथ देयर कैपिटल ऑफ समसुमारा हिल्स। ओके, देन नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 विथ रेफरेंस टू ऑल वेरुनी consider the following statement। He was a Moroccan traveler। His travel record about India is found in the book Rihla। He suggested that 4 social categories of society are not unique to India। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी, 3 ओनली सही है और बाकी सब गलत है। तो इसको टिक कर लेते हैं। ओके, तो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अल वेरुनी वाज ए ट्रैवलर फ्रॉम उज्बेकिस्तान, ये उज्बेकिस्तान से है। देन हम लोग का फर्स्ट वाला जो ऑप्शन था वो गलत है। हु विजिटेड इन 11th century इन पंजाब एंड नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया। ही इज ट्रांसलेटेड द वर्क ऑफ इक्लाइड, ग्रीक मैथमेटिशियन इनटू संस्कृत इन हिज बुक किताब उल हिंद। इसका बुक जो था किताब उल हिंद था। देन हम लोग का सेकेंड ऑप्शन में जो था वो भी गलत है। ही एडॉप्टेड ए डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स इन हिज book to describe India। He started each chapter with a question, following up with a description based on Sanskritic tradition and concluding with a comparison with other culture। तो ये अपना जो भी बुक लिखता था वहाँ पे पहले क्वेश्चन लिखता था, फिर उसके ऊपर में डिस्क्रिप्शन बहुत सारा देता था, फिर कंक्लूजन भी देता था। कंक्लूजन के ये आधार पे दूसरा स्टेट ये सबको भी कंपेयर करके देखता था कि उसका कल्चर कैसे है और इसका कल्चर कैसे है। तो इस तरह से ये बुक बनाते थे या लिखते थे बुक में।
He noted that the four social categories of society was not unique to India, however, criticized the notion of pollution in social strata. तो यहाँ पे वो ये भी करते थे, नोट लिखते थे कि जो सोशल कैटेगरीज है सोसाइटी का वो एकदम यूनिक नहीं है इंडिया का, और दूसरा क्या है जो ये है सोशल स्ट्रेटा है वो बहुत ही ये है क्रिटिसाइज है। देन हम लोग का जो स्टेटमेंट टू था गलत था, दैट इज हम लोग पहले भी वन और टू जो है हम लोग गलत था हम लोग का जो देखे हैं। देन Ibn Battuta was a Moroccan traveler who visited India when Muhammad bin Tughlaq was the Sultan of Delhi. He wrote his travelers known as Rihla. तो हम लोग का जो इबिन बतूता था वो मरकनर था और वो ये बुक लिखा था, तो इसके बारे में जो हम पढ़ रहे थे वो नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग का जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ? मोहो discontinuity form the boundary between mantle and core of the earth. The lithosphere is the main source of magma that erupt as lava in volcano. Outer core is liquid while the inner core is solid. then हम लोग का कौन सा हो जाएगा? ओनली 3 सी। ओके, एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग का जो वन वो क्या है गलत है, बिकॉज मोर डिसकंटिन्यूटी इन बाउंड्री बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल, क्रस्ट और मेंटल को बाउंड्री बनाता है ये, और दूसरा ये नहीं है। देन बाउंड्री बिटवीन मेंटल एंड कोर इज कॉल्ड ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो मोहस जो है हम लोग का क्रस्ट और मेंटल को ही बाउंड्री बनाता है, बट जो हम लोग का मेंटल और कोर को बाउंड्री बनाने वाला गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी उसे हम कहते हैं। देन हम लोग का सेकेंड वाला ऑप्शन वो भी गलत था, इज अ asthenosphere not lithosphere which is a source of magma. Lithosphere consists of crust and uppermost solid metals, while asthenosphere is upper and weak portion of mantle extending out to 400 kilometer. ओके, देन हम लोग का थर्ड वाला एकदम करेक्ट था, दैट इज द आउटर कोर इज लिक्विड एंड इनर कोर इज सॉलिड। तो हम लोग का आउटर कोर क्या रहता है? लिक्विड रहता है। इनर कोर क्या रहता है? सॉलिड रहता है। सिंस द आउटर कोर इज लिक्विड वी फाइंड शेडो जोन ऑफ पी एंड एस वेव। बिकॉज हम कैसे उसे जान पाते हैं? क्योंकि हम लोग का जो पी और एस वेव है हम लोग का शेडो जोन का, उसी से हम जान पाते हैं कि जो आउटर कोर है वो क्या है? लिक्विड है। देन अर्थ मेजर डिसकंटिन्यूटी, जो कि डिसकंटिन्यूटी करता है अपर क्रस्ट का, आउटर एंड इनर क्रस्ट को करने वाला है कोनराड। देन दूसरा क्रस्ट एंड मेंटल को करने वाला मोहोरोविसिक। फिर रेपिटी दैट इज द आउटर एंड इनर मेंटल को डिवाइड करता है या डिसकंटिन्यूटी करता है। देन वेचार्ट गुटेनबर्ग दैट इज मेंटल एंड कोर को डिसकंटिन्यूटी करता है, बाउंड्री बनाता है। लेहमान्स आउटर एंड इनर कोर को वो करता है। Okay, remember Mohorovicis and Weichart Gutenberg, they are important ones. ये दोनों हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें इसे याद करना या फिर थोड़ा बहुत इसके बारे में जानना जरूरी है। ओके, देन नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सॉइल इन ट्रॉपिकल रीजन आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ह्यूमस कंटेंट। तो हम लोग का क्या है? सॉइल जो रहता है हाई हमस रहता है, तो ट्रॉपिकल रीजन में रहता है या कौन सा रीजन में रहता है वो देख लेंगे। इन ड्राई रीजन्स सॉल्ट एक्यूमुलेटेड इन द टॉप लेयर ऑफ सॉइल ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कौन सा सही है। ओके, देन हम लोग का बी हो जाएगा ओनली टू। ओके, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हमस एक्यूमुलेटेड इन कोल्ड क्लाइमेट एज बैक्टीरियल ग्रोथ इज स्लो। तो हमस कहाँ ये होता है? कोल्ड क्लाइमेट में, क्योंकि बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रोथ स्लोली करता है। इन ह्यूमिड ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल क्लाइमेट बैक्टीरियल्स ग्रोथ एंड एक्शन इन इंटेंस एंड दैट वेजिटेबल इज रैपिडली ऑक्सीडाइज लिविंग वेरी लो हमस कंटेंट इन द सॉइल। तो उसका वजह से लो हमस ये होता है, बिकॉज बैक्टीरिया क्या करते हैं? उससे सड़ने के लिए मदद करते हैं। और हमस क्या है? हम लोग का जो डेथ पार्टिकल्स ऑफ या डेथ बॉडी ऑफ एनिमल प्लांट होता है जो ये होके रहता है, उसी को हम कहते हैं। इन ड्राई क्लाइमेट बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर इवापोरेशन एग्जिस्ट प्रेसिपिटेशन एंड हैंस ग्राउंड वाटर इज ब्रॉट अप टू द surface by capillaries action, and in the process of water evaporate leaving behind salt in the soil. Such salt
form into a crust in the soil known as hard pans. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सिटीजन ऑफ इंडिया. तो ये हमारा पॉलिटी से बिलोंग करता है ये क्वेश्चन. देन सिटीजन बाय बर्थ एज वेल एज नेचुरलाइज सिटीजन आर एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. देन ये भी करेक्ट है. फंडामेंटल ड्यूटी अंडर द पार्ट्स ऑफ 4A टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर एप्लीकेबल ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया. तो ये भी हम लोग का करेक्ट है. देन 1 and 2 हम लोग का बोथ 1 and 2 हो जाएगा. तो इसका देख लेते हैं. इन इंडिया बोथ सिटीजन ऑफ बर्थ एज वेल एज न्यूट्रलाइज सिटीजन आर एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट वाइल इन यूएसए only a citizen by birth and not a neutralized citizen in eligible for the office of president. ओके, तो ये हम लोग का ये में होता है. इंडिया में क्या है, ये दोनों ये कर लेते हैं. देन हम लोग का स्टेटमेंट 2 क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी अंडर द पार्ट ऑफ 4 to the Indian constitution are applicable only the citizen of India, not for alien. Alien means foreigner को ले, वो ये नहीं है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Awadhi's session of Indian National Congress was famously known as adopting a resolution to establish a socialist pattern of society, publishing the Magna Carta of a libertarian democratic framework for India. तो ये हम लोग का 2 नहीं होगा. मैग्ना कार्टा हम लोग का क्या के बारे में था, जो ये के एजुकेशन के ऊपर था, तो ये हमारा नहीं होगा. 1 हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा. देन ओनली 1. ओके, ए ओनली 1. तो इसको देख लेते थोड़ा सा. द फेमस सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट अवाधी इन जनवरी 1955. तो 1955 में ये हुआ था. देन दिस हिस्टोरिकल्स मेड emphasize द importance of socialism and its impact on social development. ओके, देन नेक्स्ट देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर साइलेंट फ्यूचर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेजिम्स. तो ये हम लोग का इकोनॉमिक्स का है. It is levied on production rather than consumption. It eliminate multiple taxes on farms. तो कौन सा हम लोग का करेक्ट आंसर है देख लेते हैं. ओके, देन ये हम लोग का 1 गलत है, 2 करेक्ट है. देन 2 ओनली. ओके, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. जीएसटी एम टू ब्रिंग फ्रीडम फ्रॉम टैक्स टेररिज्म एज इट विल बी levied on consumption rather than production. It will help to curtail back money as trader will be compelled to give proper bills. Okay. Then next हम लोग का जो है करेक्ट था, that is the GST eliminate multiple taxes. Then on farm does help it is the doing business. It does lead to uniform salesman then market across the country. Okay, next question देख लेते हैं. Which of the following is are included in social services expenditures by the union government of budgeting purposes? Then हम लोग का जो ये है उसके बारे में sport, water supply, sanitation, then welfare of scheduled castes and scheduled tribes, then relief on account of natural calamities. तो ये हम लोग का चारों के चारों ही सही हो जाएगा. ओके, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं. ओके, सोशल सर्विस दैट इज एजुकेशन भी है, स्पोर्ट है, आर्ट एंड कल्चर, मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, वाटर सप्लाई, हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट, वेलफेयर ऑफ सोशल दैट इज द SC, ST and OBC, labor welfare, then social security and welfare, nutrition, relief, all kind of things are the depend on this social services. Okay, then next देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो हम लोग का इन्वायरमेंट से रिलेटेड है. विच एमंग द फॉलोइंग इज आर काउंटेड एज मेजर थ्रेट टू साइरस क्रेन इन इंडिया? लॉस ऑफ वेटलैंड एंड conversion of land for agriculture, predation by feral dogs, mongoose and snake, indigest pesticides while foraging in the crop field. तो कौन सा देख लेते हैं. ओके, देन यहाँ पे देख लेते हैं 1, 2 and 3 ऑल हो जाएगा. तो इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देखते हैं. ऑल ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट बिकॉज विद द पॉपुलेशन ऑफ सेरस क्रेन ऑन ए डिक्लाइन वर्ल्ड वाइज. तो हम लोग का यहाँ पे वर्ल्ड वाइज ये क्या है, डिक्लाइन होते जा रहा है. तो बहुत उसका ये है हैबिटेशन जो है उसका लॉस हो रहा है.
देन दूसरा अलग ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है, हम लोग जो खेती ये सब भी ये करते हैं, पेस्टिसाइड छिड़कते हैं, उसका वजह से भी होता है। देन दूसरा अलग अलग बहुत सारा चीज़ है, हंटिंग भी कर लेते हैं, तो उसका वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, द बाउंड्री ऑफ डिफरेंट बायोम्स ऑन लैंड आर डिटरमाइंड मेनली बाय। तो जो हम लोग का ये है बायोम्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्लाइमेट, पॉलिटिकल बाउंड्री, ड्रेनेज पैटर्न्स एंड एल्टीट्यूड। तो क्लाइमेट के ऊपर बेस करता है, कहाँ का क्लाइमेट कैसे है और वहाँ का बायोम्स भी अलग अलग रहता है, क्लाइमेट के ऊपर बेस करता है। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लाइमेट ए। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं इसका ये जो एक्सप्लेनेशन, इकोसिस्टम ऑफ आर ऑफ टू मेजर टाइप। तो इसका टू मेजर टाइप है हम लोग का, जो टेरेस्ट्रियल है और एक्वेटिक होता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैन बी फर्दर बी क्लासीफाई इनटू बायोम्स। तो हम लोग का टेरेस्ट्रियल में हम लोग का जितना इकोसिस्टम है हम उसे क्लासीफाई कर सकते बायोम्स से। ए बायोम्स इज ए प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटी दैट कवर ए लार्ज जोग्राफिकल एरिया। तो हम लोग का जो बायोम्स होता है और वो है क्या है, प्लांट और एनिमल, उसका लार्ज कम्युनिटी जो कवर करते हैं जोग्राफिकल एरिया में। Then therefore a biomes can be defined as the total assemblage of plant and animal species interacting with specific conditions. This includes rainfall, temperature, humidity, and soil condition. Some use broad classification and count as few as 6 biomes. These are forest, grassland, freshwater, marine, desert and tundra. तो ये हम लोग का ये हो जाएगा, जितना भी ये वाला है हम लोग का बायोम्स का 6 क्लासिफिकेशन है, वो है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और ये सब। तो इसके बारे में हम लोग का डिटेल में हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग का जो आर्ट एंड कल्चर चल रहा है वो कंटिन्यू करेंगे और ये भी कंटिन्यू करेंगे, तो हर एक दूसरे दिन में हम लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से पढ़ाई भी कीजिए। और शेयर करने से मे भी हो सकता है जिसको इसका ज़रूरत है उन तक पहुंच जाएगा, तो वो लोग के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो आप लोग ज़रूर ये शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।